हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी फ्रॉम होम। हम लोग पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर स्टार्ट किए थे फ्रेंड्स, एंड कल मैंने आप लोगों को ओवरव्यू दिया था कि ये चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। एंड आप लोग को 3 बेसिक लेज़र के बारे में मैंने आइडिया दिया था कि पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर में हम लोग कौन कौन से लेज़र के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक्चुअली आप जब जीएसटी पोर्टल में जाओगे तो उसमें कुछ नहीं है। आप लोग अगर रिटर्न फाइल वगैरह करोगे तो आपको सिर्फ 3 लेज़र का काम है, और 3 लेज़र आपको दिखाई देंगे। और 3 लेज़र क्या क्या था? इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेज़र था, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र था, एंड इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र था। एंड मैंने तीनों के बारे में एक ओवरऑल आइडिया दिया था आपको कि ये लेज़र्स में अकाउंटिंग कैसे होती है, कौन कौन से अमाउंट यहाँ पे रिस्पेक्टिवली डेबिट एंड क्रेडिट होते हैं, एंड कैसे एडजस्टमेंट होती है। बट उसके साथ 3 रूल्स थे, रूल 85, 86 एंड 87। तो हम लोग अभी वो डिटेल्स में पढ़ेंगे एक एक लेज़र के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स रूल 86, जो आपको बताएगा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र के बारे में। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? पहले हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ डेबिट एंड क्रेडिट होता है, कैसे यहाँ पे कैलकुलेशन होती है, और आपका क्रेडिट कैसे यूटिलाइज होता है। बिकॉज एज द नेम सजेस्ट इट इज़ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र। आपके जितने भी क्रेडिट्स होंगे उसकी एडजस्टमेंट ये लेज़र में होगी। तो कौन से मैनर में आपका क्रेडिट यूटिलाइज होगा, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये चैप्टर का थीम ही वही है। तो वो चीज़ आज हम देखेंगे एग्जाम्पल्स के साथ, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, पहले एक एग्जाम्पल देखिए मैंने लिया है। मिस्टर एक्स है। मिस्टर एक्स एक टैक्सेबल पर्सन है। क्या है फ्रेंड्स? एक टैक्सेबल पर्सन है। वो क्या करता है? वो सप्लाई करता है, ठीक है। कोई भी टैक्सेबल गुड्स का वो सप्लाई करता है। अब जब ये सप्लाई करेगा तो वो क्या करेगा फ्रेंड्स? वो टैक्स कलेक्ट करेगा, और जो टैक्स वो कलेक्ट करेगा वो क्या करेगा? वो उसको गवर्नमेंट को पे करनी है, ठीक है। आप हैं, आप सपोज मिस्टर एक्स हैं, आप कोई चीज़ सप्लाई कर रहे हैं एंड आप कस्टमर से क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स? टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं। अगर आप कस्टमर से टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं तो फिर वो टैक्स आपका है क्या? आप जाके क्या करेंगे? गवर्नमेंट को पे करेंगे। सिंस ये चीज़ आप गवर्नमेंट को जाके पे करेंगे, ये क्या हुआ? ये आपका लाइबिलिटी हुआ। इसको हम लोग बोलते हैं आउटवर्ड टैक्स लाइबिलिटी। यही तो है जो जीएसटी हम लोग पे करते हैं, हम लोग का जीएसटी लाइबिलिटी होता है। ये चीज़ क्लियर है। लेकिन आप जो ये सप्लाई करोगे, अगर आप मिस्टर एक्स हो एंड मिस्टर एक्स जो ये सप्लाई करेगा, इसके लिए वो परचेज भी तो करेगा। इधर इनपुट वगैरह परचेज करेगा या फिर सेम गुड्स परचेज करके सेल करेगा। अगर मैन्युफैक्चरर है तो इनपुट वगैरह लाके मैन्युफैक्चर करके सप्लाई करेगा। अगर ये ट्रेडर या होलसेलर है तो परचेज करके सेल करेगा। कोई एक चीज़ होगा। तो ये जो परचेज करेगा, टू मेक दिस सप्लाई ही मस्ट हैव सम इनवर्ड सप्लाई। ये कुछ तो इनवर्ड सप्लाई करेगा ही। ऑन विच टैक्स हैज़ बीन पेड, उसके ऊपर भी वो टैक्स दिया होगा। उस टैक्स को बोला जाएगा इनपुट टैक्स। ये तो हम लोग इनपुट टैक्स चैप्टर, इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, इसमें कोई डाउट नहीं। इसको हम लोग बोलेंगे इनपुट टैक्स। क्लियर है? आप जो इनपुट टैक्स पे करके लाए हो, ये तो आपके लिए क्रेडिट है, इनपुट टैक्स क्रेडिट है। लेकिन ये जो अमाउंट है ये आपके क्रेडिट लेज़र में इफ़ेक्टिव होगा, आपके क्रेडिट लेज़र में ये रिफ्लेक्ट होगा। लेकिन कब होगा? जब आपका सप्लायर जिससे आप लोग परचेज़ किए हो, ये आप कोई सप्लायर से तो परचेज़ किए होगे। सपोज आप मिस्टर वाई से ये परचेज़ किए हो, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई से कुछ चीज़ परचेज़ किया एंड उसको सप्लाई किया। तो मिस्टर वाई से जो परचेज़ किया, इसने मिस्टर वाई को टैक्स दिया, ठीक है। अब मिस्टर वाई जब रिटर्न भरेगा, मिस्टर वाई जब GSTR 3B भर देगा, अपना सेल भर देगा, जब अपना रिटर्न भर देगा, तब आपसे वो जितना टैक्स कलेक्ट किया है वो गवर्नमेंट को पे करेगा। वो गवर्नमेंट को पे करने के बाद जितना अमाउंट वो पे करेगा आपके बिहाफ पे, मतलब आपसे कलेक्ट किया हुआ जितना अमाउंट वो गवर्नमेंट को पे करेगा, उतना अमाउंट आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र में क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर है ये चीज़? तो देखो, वो बात का बात है, फिर से बताऊंगी। आपने ये देखा है तो ये आपके लिए इनपुट टैक्स है, मिस्टर एक्स के लिए इनपुट टैक्स है, ये तो क्लियर है। तो आपका जो आउटवर्ड लाइबिलिटी है, जो आपने सप्लाई पे कलेक्ट किया आउटवर्ड सप्लाई पे, माइनस आपने जो इनवर्ड सप्लाई पे टैक्स दे के परचेज़ किया, वो हो जाएगा आपका क्रेडिट। बाकी जो बैलेंस बचेगा, वो सेट ऑफ होने के बाद जो बैलेंस बचेगा उसको आपको पे करनी है, ठीक है। तो ये जो सेटअप होता है, ये सेटअप होता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र से, ठीक है। ये जो आपका लाइबिलिटी है ये कहाँ आएगा? इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेज़र पे।
आपका आउटवर्ड टैक्स आएगा, ठीक है। ये जो सेट ऑफ होगा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से होगा, और जो बैलेंस बचेगा ये कहाँ से पेमेंट होगा, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से। ये मैंने आपको कल इतने चीज़ मैंने आपको बताई थी, ठीक है, कि आपका जो भी टैक्स लाइबिलिटी है आउटवर्ड टैक्स वो कहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर पे। आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से जितना क्रेडिट सेट ऑफ हुआ वो क्रेडिट लेजर से जाएगा, एंड जो बैलेंस बचा वो आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से जाएगा। आप लोग क्या करेंगे, चालान वगैरह जो भी होगा वो डिपॉजिट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, एंड फिर वहाँ से पेमेंट होगी टुवर्ड्स योर लाइबिलिटी। क्लियर है ये चीज़। अब देखो कैसे रिफ्लेक्ट होती है। ओके देखो, नीचे मैंने आपका बनाया इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का एक फॉर्मेट, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का दो साइड है, एक है आपका डेबिट साइड, एक है आपका क्रेडिट साइड। ओके, तो ये जो सप्लायर को आप लोगों ने पे करके लाया था, देखो ये वाला थोड़ा सा अगर मैं ऊपर करूँ, आपने सप्लायर को पे करके लाया है, सप्लायर से आपने कुछ खरीदा, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई से कुछ खरीदा एंड फिर उसको फर्दर सप्लाई किया, ठीक है। मिस्टर वाई को उसने जितना टैक्स पे किया है, ओके, ये जो अमाउंट है मिस्टर वाई को उसने जितना टैक्स पे किया है वो कहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के क्रेडिट साइड में रिफ्लेक्ट होगा। आप याद रखिए फ्रेंड्स एक चीज़, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आप खुद से कुछ भी नहीं डाल सकते हो। लाइक जैसे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में क्या है, आप जितना डिपॉजिट करोगे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो वो आपका वहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ऑटोमेटेड है, ठीक है। जीएसटी में इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ऑटोमेटेड है। आपका सप्लायर आपके बिहाफ में जितना इन्वॉइस देके रिटर्न फाइल करेगा एंड जितना टैक्स वो गवर्नमेंट को पे करेगा उतना अमाउंट आपके क्रेडिट लेजर में रेस्पेक्टिव टैक्स पीरियड के लिए रिफ्लेक्ट हो जाएगा। सपोज जुलाई मंथ में आपने उससे ख़रीदा है कुछ गुड्स एंड उसका रिटर्न फाइल वो अगस्त मंथ में कर देता है बिफोर 20 जो कि उसका ड्यू डेट है, तो अगस्त महीने में क्या होगा, ये आपका क्रेडिट साइड पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर हुआ। आपने जो टैक्स पे करके लाया है सप्लायर को वो आपके क्रेडिट साइड में रिफ्लेक्ट होगा। अगर आप इंटरस्टेट परचेज किए हो तो आईजीएसटी रिफ्लेक्ट होगा, अगर आप इंट्रास्टेट इनवर्ड सप्लाई किए हो तो आपका एसजीएसटी सीजीएसटी रिफ्लेक्ट होगा, और अगर वो यूनियन टेरिटरी है तो आपका यूटीजीएसटी रिफ्लेक्ट होगा। यहाँ पे इसके अलावा और कुछ भी नहीं आएगा। क्लियर हुआ ये चीज़। आपके सप्लायर को आपने जितना पेमेंट किया है वो वाला चीज़ आपके यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। क्लियर हुआ, पूरा क्लियर हुआ। अभी देखो, अभी क्या करोगे, ये जो अमाउंट क्रेडिट हुआ आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में अभी ये यूटिलाइज होगा टू मीट योर लाइबिलिटी, ठीक है। तो कैसे, आपका जो भी आउटवर्ड सीजीएसटी होगा, एसजीएसटी होगा, आईजीएसटी होगा, यूटीजीएसटी होगा, ऑल लाइबिलिटी सेटल्ड होगा इस क्रेडिट के हेल्प से, ठीक है। लेकिन क्या सारा क्रेडिट आपको मिल जाएगा? हाँ, सारा मिलेगा। अगर ये क्रेडिट सफिशिएंट है आपके आउटवर्ड टैक्स लाइबिलिटी को मीट करने के लिए तो फिर तो ठीक है, नील हो जाएगा दोनों, कोई दिक्कत नहीं है। मे बी ये कम हो सकता है, मे बी ये ज़्यादा हो सकता है। अगर सपोज आपके इनपुट पे आपने 8% टैक्स पे करके लाया है या फिर 18% टैक्स पे करके लाया है, लेकिन आपका जो आउटवर्ड सप्लाई है उसका रेट रिड्यूस होकर 6% हो गया। सेम गुड्स पे आपने शर्ट खरीदा, 18% दे के शर्ट परचेज किया, जब आपने सप्लाई किया उसका रेट रिड्यूस होकर 6% हो गया, तो आप कलेक्ट तो 6% करोगे लेकिन आप पेमेंट 18% करके लाए हो, तो जो 12% है उसका क्या होगा भाई, वो 12% जो आपका क्रेडिट बचेगा क्रेडिट साइड में फॉर ए पर्टिकुलर टैक्स पीरियड, ठीक है। अगर आपके पास स्टॉक है तो ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं है। आपने 100 पीस खरीदा, आपने 100 पीस बेच दिया, उस केस का मैं बात कर रही हूँ, नील स्टॉक की बात कर रही हूँ, ठीक है। उस केसेस पे आपको 12% जो आपने एक्स्ट्रा टैक्स पे करके लाया है उसका रिफंड मिल जाएगा, ठीक है। ये है पहला केस आपका रिफंड का। सेकेंड केस क्या है, सेकेंड केस है एक्सपोर्ट का। आपको पता होगा फ्रेंड्स एक्सपोर्ट क्या है, एक्सपोर्ट है जीरो रेटेड, एक्सपोर्ट पे क्या टैक्स नहीं लगता, वो जीरो रेटेड है। तो इनपुट आप जब खरीदेंगे कोई भी चीज़ को एक्सपोर्ट करने के लिए उस पर इनपुट टैक्स तो लेके आएंगे, एंड सामने वाला जब रिटर्न फाइल करेगा आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में वो रिफ्लेक्ट भी कर जाएगा। लेकिन सिंस आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं आपका कोई भी आउटवर्ड टैक्स लाइबिलिटी नहीं आएगा, और जब आपका आउटवर्ड टैक्स लाइबिलिटी नहीं आएगा तो फिर आप ये क्रेडिट को यूटिलाइज़ नहीं कर सकते, और अगर आप यूटिलाइज को क्रेडिट नहीं कर सकते तो एक्सपोर्ट के केस में भी आपको रिफंड मिल जाता है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुआ। अगर ये चीज़ ज़्यादा है, आपका डेबिट साइड कम हुआ, तो आपको क्या करना है, आपको फिर रिमेनिंग अमाउंट कहाँ से पेमेंट होगा, इलेक्ट्रॉनिक
कैश लेजर से। आपको कैश लेजर में अमाउंट डिपॉजिट करनी पड़ेगी एंड वो अमाउंट फिर एडजस्ट होके आपकी लायबिलिटी पेमेंट होगी। क्लियर हुआ ये चीज़? अगर दोनों इक्वल हो गए अच्छी बात है, क्लियर हो गया, सेट ऑफ हो गया, ठीक है। अगर ये कम हो जाती है, ये ज़्यादा हो जाती है तो क्या होगा, तब आपको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पेमेंट करनी पड़ेगी। और अगर ये ज़्यादा होती है एंड ये कम है एंड द रीज़न इज़ या तो एक्सपोर्ट या फिर आपका रेट ऑफ टैक्स रिड्यूस हो गया है आउटवर्ड सप्लाई पे, देन उस दो केस में आपको रिफंड मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर समझ में आया ये क्या होता है चीज़? अभी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैम अगर मैं इंटर स्टेट परचेज़ कर रहा हूँ तो IGST दे के खरीदूँगा, लेकिन सपोज़ मैंने इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई नहीं किया, मैंने इंट्रा स्टेट सप्लाई किया है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, CGST एंड SGST लगेगा, ठीक है, या फिर UTGST CGST लग सकता है। तो उस केसेस पे क्या IGST एडजस्ट होगा, और अगर होगा तो किस मैनर पे होगा? या फिर ऐसे हो सकता है कि मैंने इंट्रा स्टेट इनवर्ड सप्लाई किया लेकिन आउटवर्ड सप्लाई मैंने इंटर स्टेट कर दिया, तो उस केसेस पे कैसे एडजस्ट होगा? दैट इज़ द मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है, वो चीज़ अभी हम देखेंगे। उससे पहले कुछ छोटी छोटी चीज़ें आप पहले इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के बारे में डिटेल्स में बुक से एक बार पढ़ लो। देखिए फ्रेंड्स, रूल 86 इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, देखो, द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर shall be maintained in form GST PMT 02 for each registered person eligible for input tax credit under the act in the common portal, and every claim of input tax credit under the act shall be credited to the said ledger। कौन से फॉर्म में मेंटेन होती है, फॉर्म लोगों ने याद रख लेना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हेल्प होती है, ठीक है। आपका जो ITC लेजर मेंटेन होता है कौन से फॉर्म में होता है फ्रेंड्स? GST PMT 02 में आपका क्रेडिट लेजर मेंटेन होता है, ठीक है। द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर shall be debited to the extent of discharge of any liability in accordance with the provision of section 49 और 49A और section 49B। देखो क्या बोला, क्रेडिट क्या होता है? एवरी क्लेम ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर द एक्ट shall be credited to the said ledger। जो मैंने बताया, आपका जितना भी क्रेडिट होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या बोला, डेबिट क्या होगा? एनी लाइबिलिटी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 49, 49A, 49B। ये बोलता है आपका मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, किस ऑर्डर में मतलब वो यूटिलाइज होगा उसके हिसाब से डेबिट हो जाएगी, ठीक है, ये चीज़ समझ में आया। फिर क्या बोला, where a registered person has claimed refund of any unutilized amount from the electronic credit ledger in accordance with the provision of section 54, the amount to the extent of the claim shall be debited in the said ledger। मैंने बताया दो केस पे रिफंड क्लेम हो सकता है, पहला था आपका एक्सपोर्ट, दूसरा था आपका अगर रेट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई जो GST का रेट है वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। उस केसेस में आप रिफंड ले सकते हो। रिफंड लोगे तो कौन से साइड में आएगा, डेबिट साइड में, ये भी मैंने आपको बता दिया, बिकॉज अगर क्रेडिट ज़्यादा है डेबिट कम है, जो बैलेंस अमाउंट है वो रिफंड होती है दो केस में एंड वो डेबिट होती है, ठीक है। फिर क्या बोला, इफ़ द रिफंड सो फाइल्ड इज रिजेक्टेड ईदर फुल्ली और पार्टली, द अमाउंट डेबिटेड अंडर सब रूल 3 टू द एक्सटेंट ऑफ रिजेक्शन shall be recredited to the electronic credit ledger by proper officer by an order made in form GST PMT 03, ठीक है। आप अपने रिफंड के लिए क्लेम किए, रिफंड तो दो ही केस में मिलेगा, एक्सपोर्ट के केस में एंड रेट रिडक्शन के केस में। सपोज़ कोई और रीज़न की वजह से आपका डेबिट बैलेंस शो कर रहा है एंड आपने रिफंड क्लेम कर दिया और आपका रिफंड अगर रिजेक्टेड हो जाता है प्रॉपर ऑफिसर से, तो वो आपको कैसे इंटीमेट करेगा, फॉर्म GST PMT 03 से। ये चीज़ क्लियर हुआ, ठीक है। फिर देखो आगे क्या बोला, फिर बोला सेव एज, और आपका जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, रिक्रेडिटेड हो जाएगा, बिकॉज आपने डेबिट करके क्लेम किया है, ठीक है, तो फिर से रिक्रेडिट हो जाएगा। सेव एज प्रोवाइडेड द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर, नो एंट्री shall be मेड डायरेक्टली इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। ये भी मैंने बता दिया, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर जो है वो ऑटोमेटेड है, आप लोग डायरेक्ट एंट्री नहीं कर सकते, जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, ठीक है। यहाँ पे ऑटोमेटेड है, आपका सप्लायर जब रिटर्न फाइल करेगा तब आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। फिर देखो, ए रजिस्टर्ड पर्सन सेल
Upon noticing any discrepancy in his electronic credit ledger, communicate the same to the officer exercising jurisdiction in the matter through the common portal in Form GST PMT 04। अगर आपको आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में कुछ भी डिस्क्रिपेंसी फाउंड हुई है, कुछ गलत दिख रहा है, तब आप प्रॉपर ऑफिसर को इंटीमेट कर दो बाय यूजिंग GST PMT 04। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? तो हम लोग यहाँ पे 3 फॉर्म्स के बारे में पढ़े। 3 था GST PMT 02, 03 एंड 04। 02 था क्रेडिट लेजर मेंटेन होने का फॉर्म। 03 था अगर आपका रिफंड रिजेक्ट हो जाता है जो आपने क्लेम की है तो आपको प्रॉपर ऑफिसर इंटीमेट करेगा GST PMT 03 में। एंड अगर आप अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में कुछ डिस्क्रिपेंसीज फाउंड करते हैं तब आप उसको इंटीमेट करो GST PMT 04 में। क्लियर हुआ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर? फिर क्या बोला? फॉर द पर्पज ऑफ दिस रूल इट इज़ हियर बाय क्लैरिफाइड दैट ए रिफंड शैल बी डीम्ड टू बी रिजेक्टेड इफ द अपील इज फाइनली रिजेक्टेड और इफ द क्लेमेंट गिवन एन अंडरटेकिंग टू द प्रॉपर ऑफिसर दैट ही शैल नॉट फाइल एन अपील। ये चीज़ हम अपील चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये चीज़ क्लियर हुआ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के बारे में मैंने जो भी आपको बताया। क्लियर हुआ ये चीज़? अभी देखते हैं मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब आप बोलोगे मैम इसकी ज़रूरत क्या है? हमारी क्रेडिट साइड में है, डेबिट साइड में लाइबिलिटी है। क्रेडिट साइड में क्रेडिट है, डेबिट साइड में लाइबिलिटी है, तो आप उसको सेट ऑफ कर दो। अब ये मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन क्यों ज़रूरत है? देखिए फ्रेंड्स, आपका जो आउटवर्ड लाइबिलिटी है, ठीक है, आपने जो खरीदा, इनवर्ड जो आपका क्रेडिट साइड में शो कर रहा है वो मे बी IGST हो सकता है, CGST हो सकता है, SGST हो सकता है। एंड आपकी जो आउटवर्ड टैक्स है वो मे बी CGST हो सकती है, SGST हो सकती है, IGST हो सकती है, UTGST हो सकती है। ठीक है, अगर आप इंट्रा कर रहे हो तो CGST, SGST, UTGST आएगा। अगर इंटर कर रहे हो तो IGST आएगा। दोनों केस में सेम भी हो सकता है, दोनों केस में डिफरेंट भी हो सकता है। और आपका जो GST में पेमेंट होती है ना, डिफरेंट टैक्स का डिफरेंट होता है। आप लोग इनवॉइस में अगर देखे होंगे तो इनवॉइस में भी कलम्स अलग अलग होती है। हम लोग टैक्स इनवॉइस चैप्टर में भी पढ़ा था कि हर एक टैक्स को सेपरेटली शो करनी है। लाइक IGST का कलम अलग से बनेगा, CGST का अलग से बनेगा, SGST का अलग से बनेगा, UTGST का अलग से बनेगा। तो ऑफकोर्स अगर कलम अलग अलग बन रही है तो उसकी जो क्रेडिट यूटिलाइजेशन होगी वो भी अलग अलग होगी। सिंपल सा बात है। IGST वाला पहले उसको एडजस्ट करेंगे, CGST SGST का उसके रिस्पेक्टिव में एडजस्ट करेंगे। लेकिन तो वो मैनर क्या है? पहले क्या होता था फ्रेंड्स? पहले मैनर अलग थी। अभी 1 अप्रैल 2019 से एक नोटिफिकेशन आने के बाद वो मैनर चेंज हो गई है एंड बहुत अच्छा चेंजेस आया है। ओके, मैं आपको दोनों चीज़ बताऊंगी कि क्या था और अभी क्या चेंजेस आया है। उससे पहले आप लोग एक चीज़ देख लो, आपका जो CGST एंड SGST होता है वो कभी भी क्रॉस यूटिलाइजेशन नहीं होता। नो क्रॉस यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट बिटवीन CGST एंड SGST। ठीक है, ये दोनों आपस में कभी भी एडजस्ट नहीं होंगे। मेनली मैंने 3 टाइप का टैक्स लिया है, ये SGST और UTGST होता है, दोनों में से कोई भी चीज़ होती है। ठीक है, तो IGST, CGST एंड SGST। आपका जो IGST है फ्रेंड्स ये सबके साथ एडजस्ट हो सकता है, लेकिन ये जो CGST है, CGST किसके साथ होगा? IGST एंड CGST के साथ। SGST किसके साथ होगा? IGST एंड SGST के साथ। लेकिन CGST एंड SGST आपस में कभी भी ये क्रॉस यूटिलाइजेशन नहीं होता। ये चीज़ क्लियर है? आगे देखो, पहला तो ये बोला क्रॉस यूटिलाइजेशन बिटवीन CGST एंड SGST इज़ नॉट अलाउड। ये चीज़ तो अलाउड ही नहीं है। क्लियर है? फिर देखो क्या बोला, आपका जो IGST का मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन है वो कैसा है। आपका जो IGST है, जो आपका IGST का इनपुट टैक्स क्रेडिट है, आप पहले उसको यूज़ करो टू पे ऑफ द आउटपुट टैक्स ऑफ IGST। ठीक है, IGST का जो आउटवर्ड टैक्स है उसको पे करने में पहले आप उसका इनपुट को यूज़ करो। उसके बाद अगर कुछ बच जाता है तो उसको आप यूज़ कर सकते हो ईदर CGST के लिए और SGST के लिए या फिर बोथ के लिए। इसके लिए कोई भी मैनर नहीं है कि पहले CGST करो फिर SGST करो या फिर पहले SGST करो फिर CGST करो, ऐसा नहीं है। आपका IGST का क्रेडिट IGST के आउटपुट टैक्स को सेट ऑफ करने के लिए आपने यूज़ कर दिया। उसके बाद अगर कुछ रिमेनिंग रह जाती है तो फिर आप इन एनी ऑर्डर, इन एनी प्रोपोर्शन आप उसको यूज़ कर सकते हो CGST और SGST का आउटपुट टैक्स को पे करने के लिए। क्लियर हुआ?
एक एग्जांपल देखो, देखिए फ्रेंड्स, 3 हेड ऑफ टैक्स है, ठीक है, IGST, CGST, SGST, ठीक है। इसका आउटपुट लाइबिलिटी है IGST का 1000, CGST का 300, SGST का 300। क्रेडिट कितना है? IGST के रिस्पेक्ट में 1300, CGST का 200, SGST का 200। क्लियर है? अभी आप लोग को ITC को यूटिलाइज करना, मैं छोटा छोटा एग्जाम्पल ले रही हूँ सो दैट आपको इंडिविजुअली हर एक प्रोविज़न समझ में आए, ठीक है। देखो आपको कैसे फॉर्मेट क्या होगा, हर एक टैक्स का अलग कलम बनेगा। आउटपुट टैक्स आपको पहले हेड लेना है, IGST, CGST, SGST, अगर UTGST होता तो UTGST, ठीक है, अलग अलग कलम लेनी है। फिर क्या लिखना है, आउटपुट टैक्स, इंडिविजुअल आउटपुट टैक्स लिखो। IGST का कितना है 1000, CGST का कितना है 300, SGST का कितना है 300। ये चीज़ क्लियर हुआ? आपका आउटपुट टैक्स आपने लिख दिया। इसके बाद आपको क्या करना है, ITC, पहले आप किसको यूटिलाइज करेंगे, IGST को। IGST पहले किसके लिए यूज होगा, IGST के लिए। IGST का क्रेडिट कितना है फ्रेंड्स 1300, लेकिन उसका आउटपुट लाइबिलिटी कितना है 1000, तो 1000 आप किसके लिए यूज़ करोगे, IGST को पे ऑफ करने के लिए। तो आपका ITC का IGST यूज हो गया 1000 IGST के लिए एंड उसका बैलेंस हो गया नील। अभी IGST का जो क्रेडिट है वो कितना बचा है और 300 रिमेनिंग है। वो जो 300 है उसको आप CGST और SGST किसी को भी आप यूज़ कर सकते हो, किसी का भी लाइबिलिटी पे करने के लिए यूज़ कर सकते हो। प्लीज़ ये चीज़ को समझो, पहले बिकॉज प्रोविज़न अलग था अभी अलग है, इसीलिए इसको अच्छे से समझो। आप किसी का भी यूटिलाइज कर सकते हो, दोनों का भी कर सकते हो, दोनों का इक्वली भी कर सकते हो, कोई भी ऑर्डर कोई भी प्रोपोर्शन में कर सकते हो, कुछ रूल्स नहीं है CGST एंड SGST के लिए, ठीक है, IGST का क्रेडिट को यूज़ करने के लिए। तो 300 रुपया बचा है, 1300 से 1000 का 300 बचा। अब ये 300 को CGST एंड SGST का आउटपुट लाइबिलिटी है 300। इधर आप CGST का पूरा लाइबिलिटी सेट ऑफ कर दो या फिर SGST का पूरा लाइबिलिटी सेट ऑफ कर दो, वो भी कर सकते हो। या फिर CGST 100 लिया, SGST 200 लिया, मेरा मन। CGST 200 लिया, SGST 100 लिया, मेरा मन। मैंने दोनों को 50-50 कर दिया, मेरा मन। इसका 50 रुपीज़ लेके इसका 250 लिया, मेरा मन। आप कैसे भी इसको यूटिलाइज कर सकते हो इन एनी ऑर्डर, इन एनी मैनर। आप कोई भी ऑर्डर पे, कोई भी मैनर पे, कोई भी प्रपोर्शन पे IGST का क्रेडिट को फॉर पेइंग ऑफ द आउटपुट लाइबिलिटी ऑफ CGST एंड SGST आप यूज़ कर सकते हो। देयर इज़ नो रूल्स, देयर इज़ नो रेगुलेशन, देयर इज़ नो ऑर्डर, देयर इज़ नो प्रपोर्शन, कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं है। क्लियर हुआ? पहले क्या था फ्रेंड्स, पहले बताती हूँ क्या था। IGST का IGST में सेट ऑफ कर लिए, उसके बाद जो बचेगा ना, पहले आपको उसको CGST का सेट ऑफ करना पड़ेगा, और CGST का होने के बाद अगर फिर कुछ रिमेनिंग रहता है देन आप SGST सेट ऑफ कर सकते थे, ठीक है। तो इससे दिक्कत होता था क्योंकि IGST का क्रेडिट CGST के लिए यूज होता था, तो CGST का क्रेडिट बच जाता था, और CGST का क्रेडिट को तो हम SGST के लिए फिर यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि दोनों क्रॉस यूटिलाइजेशन नहीं होता। तो उस केसेस पे क्या क्रेडिट रह जाती थी क्रेडिट लेजर में एंड आपको खुद से पे करना पड़ता था आउटपुट टैक्स, ठीक है। तो फिर ये अमेंडमेंट लाया गया एंड बोला गया कि IGST का क्रेडिट आप सेट ऑफ करने के बाद जो बचता है उसको आप CGST या फिर SGST कुछ भी आप क्रेडिट पेमेंट कर सकते हो एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ द क्रेडिट इन योर क्रेडिट लेजर। ये चीज़ क्लियर हुआ? पक्का क्लियर हुआ ना? बुक में प्रोविज़न दिया है, मैं रीड कराऊंगी। उसके बाद देखो IGST का कैसे यूटिलाइजेशन होता है, देखा क्रेडिट। अब देखो CGST एंड SGST का। IGST का हम लोगों ने पढ़ लिया। CGST का जो क्रेडिट होता है उसको पहले यूटिलाइज करो IGST का आउटपुट लाइबिलिटी सेट ऑफ करने में, उसके बाद अगर बच जाता है तो उसको यूज़ करो CGST का क्रेडिट सेट ऑफ करने में। लेकिन आप CGST का क्रेडिट को IGST का आउटपुट लाइबिलिटी यूज़ करने के लिए शट ऑफ करने के लिए यूज़ तभी कर सकते हो जब IGST का क्रेडिट नील हो, ठीक है। सपोज़ आपका IGST का आउटवर्ड लाइबिलिटी, देखो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ आपके लिए। सपोज़ आपका IGST का आउटवर्ड लाइबिलिटी है 5000, ठीक है, और IGST का इनपुट जो था वो था 3000, ठीक है। तो आपने इसको टोटल यूज़ कर लिया, रिमेनिंग आपका आउटपुट लाइबिलिटी बचा है। आउटपुट लाइबिलिटी IGST का कितना बचा है 2000 बचा है,
ठीक है। तो इसको यूटिलाइज करने के लिए आप CGST का क्रेडिट यूज़ कर सकते हो, ठीक है, कर सकते हो। लेकिन सपोज आपका IGST का क्रेडिट 5000 था एंड आपके पास क्रेडिट अवेलेबल था 6000 रुपीज़ IGST का, लेकिन आपने इसमें यूटिलाइज़ किया 4000 एंड 1000 आपने आउटपुट टैक्स रिमेनिंग दिखाया, लेकिन आपके पास IGST का क्रेडिट कितना बचा हुआ है, 2000 अभी भी बचा हुआ है, ठीक है, क्योंकि आपका आउटपुट टैक्स था 5000, ITC अवेलेबल था 6000 IGST के लिए, आपने सिर्फ 4000 यूज़ किया, ठीक है, और 1000 आपने दिखाया कि मेरा IGST का रिमेनिंग आउटवर्ड लाइबिलिटी बाकी है, लेकिन आपके पास क्रेडिट अवेलेबल है क्रेडिट लेजर में IGST का 2000। उस केस पे CGST का क्रेडिट आप IGST के लिए यूज़ नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपका IGST का क्रेडिट अभी भी आपके क्रेडिट लेजर में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आया। आप CGST का क्रेडिट पहले IGST के लिए यूज़ करो, लेकिन तभी यूज़ कर पाओगे जब IGST का अपना क्रेडिट नहीं होगा, ठीक है। IGST का अगर अपना क्रेडिट है तो उसको पहले अपने क्रेडिट से सेट ऑफ करना पड़ेगा। जब IGST का क्रेडिट फुल्ली एग्जॉस्ट हो जाएगा तब आप CGST का क्रेडिट को यूज़ कर पाएंगे टू पे द आउटवर्ड लाइबिलिटी टुवर्ड्स IGST। क्लियर है। CGST क्रेडिट IGST में यूज़ होने के बाद जो बचेगा उसको हम यूज़ करेंगे CGST के लिए, अपने लिए, ठीक है। पहले देंगे IGST को, उसके बाद अपने लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर शॉर्ट होता है तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा कैश लेजर से, और अगर ज़्यादा बच जाता है तो फिर वो आपके क्रेडिट लेजर में जाएगा, वो नेक्स्ट मंथ में एडजस्ट होगा, नेक्स्ट टैक्स पीरियड में एडजस्ट होगा। क्लियर हुआ ये चीज़। वैसे ही SGST का एकदम सेम फंडा है, जस्ट लाइक CGST। SGST का जो क्रेडिट है उसको आप पहले यूटिलाइज करेंगे टू सेट ऑफ IGST लाइबिलिटी, ठीक है, लेकिन ये भी तभी होगा जब IGST का अपना खुद का लाइबिलिटी नहीं, खुद का क्रेडिट नहीं होगा, ठीक है। जब IGST का अपना खुद का क्रेडिट नहीं होगा तभी यूज़ कर पाओगे, वो जब फुल्ली एग्जॉस्ट हो जाएगा। अगर IGST का अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट है तब आप SGST का क्रेडिट या फिर CGST का क्रेडिट को यूज़ नहीं कर सकते उसको पे करने के लिए। और IGST पे करने के बाद अगर कुछ बचता है तो वो अपने लिए यूज़ करेगा, अगर कम होता है तो कैश लेजर से पेमेंट करेगा, अगर ज़्यादा होता है तो फिर वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। क्लियर हुआ फ्रेंड्स ये चीज़। पहले क्या होता था, CGST पहले यूज होता था CGST के लिए, उसके बाद IGST, ठीक है। SGST पहले यूज होता था SGST के लिए, फिर IGST, मतलब पहले खुद के लिए यूज़ करते थे उसके बाद दूसरे को देते थे। लेकिन अभी क्या बोला, नहीं, पहले आप IGST को दे दो, IGST होने के बाद आप खुद के लिए यूज़ करो। एंड CGST एंड SGST तो एक दूसरे के लिए कभी भी सेट ऑफ नहीं होंगे, कभी भी क्रॉस यूटिलाइजेशन पॉसिबल ही नहीं है, वो होगा ही नहीं, वो खाते में ऐसे ही रहेगा लेज़र में, वो एक दूसरे के साथ यूटिलाइजेशन नहीं होंगे, क्रॉस यूटिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। ये चीज़ क्लियर हुआ। अभी देखो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। सेक्शन 49A ऑफ CGST एक्ट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 February 2019 रीड विथ रूल 88A ऑफ CGST रूल 2017। Utilization of input tax credit subject to certain conditions. Notwithstanding anything contained in section 49, the input tax credit on account of central tax, state tax or union territory tax shall be utilized towards payment of IGST, central tax, state tax or union territory tax as the case may be, only after the input tax credit available on account of integrated tax has first been utilized fully towards such payment. आपका IGST पहले फुल्ली एग्जॉस्ट होना चाहिए, जो कि मैंने कहा, मतलब गवर्नमेंट को पहले कौन सा टैक्स चाहिए, IGST चाहिए। आप पहले IGST क्लियर करो, उसके बाद बाकी यूटिलाइजेशन होगा या पेमेंट होगा देखा जाएगा, ठीक है। ये चीज़ वो सीधे भाषा में बोल रहे हैं। With effect from 1 April 2019, the central government wide this number dated 29th March 2019 has amended Central Goods and Service Tax Rule 2017। मैंने आपको बताया था कि उसने अमेंडमेंट लाया। अमेंडमेंट मेड सर एक्सप्लेन बिलो। क्या अमेंडमेंट लाया, देखो, इंसर्शन ऑफ रूल 88A। Input tax credit on account of integrated tax shall first be utilized towards payment of integrated tax। मैंने बता दिया IGST का क्रेडिट पहले किसके लिए यूज होगा, IGST पेमेंट करने के लिए। एंड द अमाउंट रिमेनिंग, और अगर कुछ बच जाता है, इफ एनी मे बी यूटिलाइज टुवर्ड्स द पेमेंट ऑफ सेंट्रल टैक्स एंड स्टेट टैक्स और यूनियन टेरिटरी टैक्स, मतलब बाकी जो टैक्स बच जाता है CGST, SGST और UTGST, एज द केस मे बी इन एनी ऑर्डर,
कोई भी ऑर्डर में वो कर सकता है, पहले SGST को, पहले UTGST को, पहले CGST को, कोई भी ऑर्डर में वो अपने मन के हिसाब से कर सकता है ऑन मोशन पे, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट द इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन अकाउंट ऑफ सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स और यूनियन टेरिटरी टैक्स shall be utilized towards payment of integrated tax, central tax, state tax or union territory tax as the case may be, only after the input tax credit available on account of integrated tax has first been utilized fully. आपका IGST पहले अच्छे से यूटिलाइज हो जाएगा, तभी आप CGST एंड SGST का क्रेडिट को IGST का लाइबिलिटी पे ऑफ करने के लिए यूज़ कर पाएंगे। क्लियर हुआ? ये एक एग्जाम्पल देखिए फ्रेंड्स, ये सेम है फाइनल स्टडी मेट का एग्जाम्पल्स है। देखो, वाई लिमिटेड ऑपरेटिंग इन टू स्टेट्स आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, ठीक है। वाई लिमिटेड 2 स्टेट में काम कर रहा है, आंध्रा एंड तमिलनाडु में। द टैक्स लाइबिलिटी फॉर द मंथ ऑफ अगस्त इज एज फॉलोज। अगस्त महीने का जो भी उसका ट्रांजेक्शन्स है वो दिया है। देखो, आउटपुट CGST पेबल, मतलब ये क्या है, आउटपुट लाइबिलिटी है। पहले हम आंध्रा का देखते हैं, फिर हम लोग तमिलनाडु का देखेंगे, ठीक है। आउटपुट CGST मतलब उसका आउटवर्ड लाइबिलिटी दे दिया है। CGST है 25,000, SGST है 10,000, IGST है 3,000। तो आप कलम्स बनाओगे, उस पर लिखोगे हेड क्या है, IGST, SGST, CGST। पहला कलम क्या होगा, पहला आपका हेड होगा, लिखोगे आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी। आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी क्या क्या है, IGST का 3,000, CGST का 25,000, SGST का 10,000। आप लोग 3 कलम बनाओगे। देखो, CGST, SGST, IGST, ठीक है। पहले क्या लिखोगे, आउटपुट टैक्स जो कि क्वेश्चन में दे दिया है। CGST 25,000, SGST 10,000, IGST 3,000। तो 3,000 को लिख दिया, ठीक है। फिर क्या दिया, देखो, इनपुट टैक्स CGST 8,000, इनपुट SGST 15,000, इनपुट IGST 12,000। तो रूल्स के हिसाब से मुझे पहले क्या यूटिलाइज करना है, IGST को सेट ऑफ करना है। पहले मैं IGST को सेट ऑफ करूंगी एंड IGST को सेट ऑफ करने के लिए कौन सा क्रेडिट लूँगी, पहले IGST का क्रेडिट लूँगी, ठीक है। IGST का मेरा क्रेडिट कितना है, 12,000 है। IGST का लाइबिलिटी कितना है, 3,000 है। तो पहले मैं 3,000 रुपीज़ IGST का लाइबिलिटी पे करने के लिए सेट ऑफ करूँगी, ठीक है। तो देखो, ITC ऑफ IGST, ये जो 2 कलम है, आप ये 2 कलम को इग्नोर करो, ठीक है। ITC का जो IGST है, ITC ऑफ IGST, वो पहले किसके लिए यूज़ किया फ्रेंड्स, IGST के लिए वो 3,000 यूज़ कर लिया, ठीक है। उसके पास क्रेडिट कितना है, 12,000 रुपीज़ का, यूज़ कितना किया, 3,000 रुपीज़। उसके पास अभी बचा कितना, 9,000। तो रूल्स के हिसाब से वो 9,000 रुपीज़ को वो CGST या फिर SGST, CGST कितना है 25,000, SGST कितना है 9,000। तो वो CGST या फिर SGST दोनों में से किसी का भी क्रेडिट वो यूटिलाइज कर सकता है, दोनों का भी कर सकता है, दोनों का आधा आधा कर सकता है, कोई भी ऑर्डर में कोई भी प्रपोर्शन में कर सकता है, ठीक है। तो कोई रूल्स नहीं है यहाँ पे। अभी पहला ही रूल्स था कि पहले वो IGST के लिए क्लियर करेगा, तो उसने IGST के लिए 3,000 क्लियर कर दिया, बाकी 9,000 को वो कुछ भी कर सकता है, क्लियर है। तो वो क्या किया, बाकी जो 9,000 बचा है, देखो, वो CGST के लिए यूज़ कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आप 4,500 4,500 कर सकते थे, इसको 5,000, इसको 4,000, आप कुछ भी कर सकते थे। उसने क्या किया, टोटल क्रेडिट CGST को दे दिया, क्लियर है। रिमेनिंग कितना बचा, आउटपुट टैक्स आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ IGST, रिमेनिंग कितना बचा, इसका 16,000, इसका 10,000, ये तो नील हो गया, ठीक है। अभी मेरा क्या बोलेगा, मेरा CGST का क्रेडिट मैं देखूंगी। CGST का क्रेडिट मेरा कितना है, 8,000, ठीक है। अगर IGST का लाइबिलिटी बचा होता तो पहले मैं IGST का लाइबिलिटी सेट ऑफ करती CGST के क्रेडिट से, लेकिन IGST मेरा ऑलरेडी नील हो चुका है, तो अभी मैं CGST का क्रेडिट को CGST के आउटपुट टैक्स सेट ऑफ करने के लिए यूज़ करूँगी, ठीक है। तो ITC ऑफ CGST एंड SGST एक बार में ले लिया। CGST कितना है 8,000, SGST है 15,000, तो CGST से माइनस हो गया 8,000, SGST से माइनस कर दिया 15,000। तो मेरा CGST का लाइबिलिटी और कितना बचा 8,000, ये मेरे को कैश लेजर से पेमेंट करना पड़ेगा। मैंने बताया था अगर कुछ बैलेंस बचता है तो कैरी फॉरवर्ड होगा, अगर शॉर्ट होता है तो आपको कैश लेजर से पेमेंट करनी पड़ेगी। तो उसने बोल दिया नेट टैक्स पेबल बाय ई कैश लेजर, CGST पे करना पड़ेगा 8,000 एंड जो SGST है वो बच गया आपका 5,000 आपका बच गया है। तो क्या होगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट कैरी फॉरवर्डेड टू नेक्स्ट मंथ, ये नेक्स्ट मंथ के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम इसने फुल यूटिलाइज क्यों किया। देखिए फ्रेंड्स, ये अपना नॉलेज है। उसने देखा कि मेरा
जो CGST का आउटपुट है वो बहुत ज़्यादा है, 25,000 है, लेकिन इसका क्रेडिट मेरे पास कम है, ठीक है, तो मुझे कैश लेजर से देना पड़ेगा। तो बेटर है कि जितना क्रेडिट बचा है उसको मैं CGST के लिए यूज़ कर लूँ, क्योंकि SGST का आउटपुट कम है, इनपुट ज़्यादा है, ठीक है। तो SGST का तो सेट ऑफ हो जाएगा, हाथ से कुछ लगेगा नहीं, लेकिन CGST का हाथ से लगने वाला है। अगर मैं इसको SGST से सेट ऑफ करती 9,000 रुपीज़, तो SGST 1,000 पे होता एंड SGST का 14,000 कैरी फॉरवर्ड होता, और मेरे को यहाँ पे बिन मतलब का आपका पेमेंट करना पड़ता 9,000 मोर, मतलब मेरे को 17,000 ई कैश लेजर से पेमेंट करना पड़ता। समझ रहे हो ना ये चीज़? तो इसीलिए आपको ऑप्शन दे दिया गया कि आपको जिस ऑर्डर में जैसे आपको यूटिलाइज करना है आप कर लो। क्लियर हुआ ये चीज़? अभी देखो तमिलनाडु वाला केस क्या है। तमिलनाडु का भी वैसे दिया है, आउटपुट IGST है 2,500, SGST 5,000, CGST है 10,000 एंड इनपुट कितना है IGST का 16,000। तो पहले देखो आउटपुट IGST है 2,500, इनपुट IGST है 16,000, तो 2,500 पहले एडजस्ट कर लो 16,000 से, ठीक है, बचेगा कितना 13,500। उस 13,500 को आप CGST या फिर SGST किसी का भी आउटपुट लायबिलिटी सेट ऑफ कर सकते हो, कोई भी ऑर्डर में कर सकते हो, ठीक है। उसने क्या किया, देखो IGST 2,500 है, उसने 2,500 एडजस्ट कर दिया, बाकी कितना बचा 13,500। 13,500 को उसने क्या किया, CGST को वो सेट ऑफ किया 8,500 एंड SGST को सेट ऑफ किया 5,000। आप इसका रिवर्स भी कर सकते हो, आप इसको 8,000, इसको 5,500 कर सकते हो, इसको 10,000, इसको 3,000, आप कुछ भी कर सकते हो, इन एनी ऑर्डर, इन एनी मैनर, इन एनी प्रपोर्शन, ठीक है। फिर इसका रिमेनिंग कितना रहा, इसका 1,500, ये तो नील हो गया, SGST को पूरा क्रेडिट ले लिया, रिमेनिंग CGST को ले लिया, ठीक है। यहाँ पे आपका ये रूल क्लियर होता है कि IGST का जो क्रेडिट है वो ज़रूरी नहीं कि पहले CGST यूज़ हो, वो पहले SGST भी कर सकता है, ठीक है, वो दोनों को आधा आधा भी कर सकता है, कोई भी प्रपोर्शन में हो सकता है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद CGST एंड SGST का क्रेडिट लिया वो, ठीक है। CGST का क्रेडिट कितना था 13,000, तो 1,500 यूटिलाइज होने के बाद 11,500 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा एंड ये ऑलरेडी नील था, तो SGST का जो भी क्रेडिट था 1,500 वो आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट मंथ के लिए। आई होप ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल्स था, मेरे टाइम पे एग्जाम्पल्स एग्ज़ाम में भी आए हुए थे 1-1.5 साल पहले, 1 साल पहले शायद लास्ट टर्म में। एंड देखो अभी नोट्स में क्या दिया, IGST इनपुट टैक्स क्रेडिट शुड बी एडजस्टेड अगेंस्ट आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी ऑफ IGST, excess of IGST credit after payment of IGST can be adjusted against payment of CGST or SGST or UTGST in any proportion as decided by the SAC। SAC आप हो, आप जैसे डिसाइड करोगे उस प्रोपोर्शन में आप IGST का क्रेडिट को यूज़ कर सकते हो फॉर पेमेंट ऑफ CGST एंड SGST लाइबिलिटी, लेकिन आपका IGST का लाइबिलिटी पहले क्लियर होना चाहिए। क्लियर हुआ? SGST input tax credit cannot be adjusted against output CGST and vice versa। ये तो मैंने बता दिया, SGST एंड CGST एक दूसरे के लिए एडजस्ट नहीं हो सकते, अगर हो सकते तो इस केस में क्या होता, आप जो CGST ई लेजर से पेमेंट कर रहे हो एंड SGST को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, आप इसको एडजस्ट कर देते एंड 3,000 रुपीज़ आप खुद के हाथ से देते, लेकिन यहाँ पे एडजस्ट नहीं होगा, ये अपना सेपरेटली कैरी फॉरवर्ड होगा, इसको सेपरेटली आपको कैश लेजर से पेमेंट करना पड़ेगा। ये चीज़ वो क्लियर कर दिया, ठीक है। उसके बाद थर्ड नोट क्या बोला, CGST एंड SGST इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ वन स्टेट कैन नॉट बी एडजस्टेड अगेंस्ट आउटपुट CGST and SGST of another state, same principle is applicable to IGST credit also। ठीक है, एक स्टेट का दूसरे स्टेट के साथ एडजस्ट नहीं होगा। अगर एक स्टेट का दूसरे स्टेट के साथ एडजस्ट होता तो मेरा आंध्रा का सेम मंथ में मेरा आंध्रा का CGST के लिए 800 पे कर रही हूँ एंड तमिलनाडु में CGST में कैरी फॉरवर्ड कर रही हूँ 11,500। अगर ये एक दूसरे के साथ सेट ऑफ होता तो 8,000 सेट ऑफ होके मैं 3,500 कैरी फॉरवर्ड कर सकती थी, ठीक है। लेकिन ये एडजस्ट एक दूसरे के साथ नहीं होगा, एक स्टेट का दूसरे स्टेट के साथ CGST या फिर SGST एडजस्ट नहीं होंगे। क्लियर है? इसीलिए मैंने एग्जांपल लिया था ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आए। एक स्टेट का दूसरे स्टेट के साथ एडजस्ट नहीं होता, सेम टैक्स भी वो एडजस्ट नहीं होगा क्योंकि वो पर्टिकुलर स्टेट को चला जाता है। क्लियर हुआ ये चीज़? उसके बाद क्या बोला देखो, एज पर सेक्शन 49(6) द बैलेंस इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अभी तक हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, पढ़ेंगे।
or electronic credit ledger after payment of tax, interest, penalties, fees or any other amount payable under this act or the rules made thereunder may be refunded in accordance with the provision of section 54। जो भी आपका डेबिट बैलेंस बच जाएगा उसका आपको रिफंड मिल जाता है। क्लियर हुआ ये चीज़? तो आई होप आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर जो आपका रूल 86 है विथ सेक्शन 49 आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने मेरा बेस्ट दिया है एग्जांपल्स के साथ ताकि आप लोग को हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आए। सो आज के लिए इतना रखते हैं फ्रेंड्स। रूल 86 यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग डिफरेंट लेजर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।